छोड़ दिया, जा। ठीक है, क्यों किया, क्यों छोड़ दिया? उसका भी भगवान उद्धार कर सकते थे, परंतु भगवान को ये धरती का भार कम करना था। तो बोले ये दुष्ट है, इसके दोस्त भी कैसे होंगे? दुष्ट ही। तो भैया जब हमारे पास खुद सारे दुष्ट आ जाएंगे तो हमको किसी किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खुद ही जरासंध को इसलिए 17 बार छोड़ा कि भाई चलो आप अब अगली बार आओगे तो और दुष्टों को लेके आना। जब 18वीं बार जरासंध गया तो उससे पहले उसने ब्राह्मणों के माध्यम से अनुष्ठान करवा रहा था कि भाई मेरे विजय के लिए आप अनुष्ठान करिए। सारे ब्राह्मणों को बुलवाया उसने। अब भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने वाले या कराने वाले, जो मान करता है ब्राह्मणों का, भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। खुद भगवान कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान ने खुद कहा है क्या? विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के, विप्रों के आशीर्वाद से ही मैं अजय हूं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी जी की प्राप्ति करी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं जो धरती है, धरणी है, इसको उठा पाता हूं, इसका भार उठा पाता हूं। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। तो भगवान ब्राह्मणों की सदैव रक्षा के लिए भी रहते हैं और उनके वचनों को निरर्थक भी नहीं जाने देते। जब देखा भगवान ने कि ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहा है भाई, तो जब 18वीं बार अक्षुणी सेना को लेकर जरासंध पहुंचा तो भगवान ने तब उसका वध नहीं किया। तब वह रण से भाग गए कि मेरे ब्राह्मणों के वचनों पर भी तो सत्य होना चाहिए ना। मेरे ब्राह्मणों ने कह दिया है ना कि जा जरासंध तेरा कुछ नहीं होगा, उनका वचन मेरा वचन। तो वहां से भगवान का एक नाम और पड़ा, क्या? रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। तो भगवान ने रण घबराकर या डरकर नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा था ब्राह्मणों के वचन के। उनके वचन दिए थे ब्राह्मणों ने जरासंध को कि ठीक है, हम जब तक अनुष्ठान करें तब तक तुम्हारा कोई बाल बाधा नहीं करता। उसके बाद भगवान मथुरा आए, विश्वकर्मा जी को का आवाहन किया, समुद्र से एक नगर के लिए पृथ्वी मांगी। समुद्र ने एक पृथ्वी दी एक नगर बसाने के लिए। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि यहाँ एक बहुत बढ़िया नगर का निर्माण करें। विश्वकर्मा जी ने सब तरह से सुसज्जित एक महल, उसमें नगरवासियों के रहने के लिए घर इत्यादि सब बनवाए और उसका नाम द्वारिका रखा। आज मेरे भगवान क्या हो गए? द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब एक दिन बाबूजी कहते हैं, प्रभु सारे शत्रुओं को भी अपन ने लगभग कर ही दिए उनका उद्धार, राजमहल भी आ गया। अब एक चीज और कमी है। आज ठाकुर जी बोलते काय की, बोले घर कैसे बनता है? कैसे बनता है आप लोग बतलाइए। संत महात्मा लोग भी बोलते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं। कैसे बनता है घर? ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से। फिर घर बनता है घरवाली से, है ना? हाँ, ऐसा तालियों में कंजूसी नहीं करना आप लोग। बजाते रहे ना। हमारे साहू जी को हमने स्पेशल 100 रुपए दे के रखे हैं कि आप हमको मत दो, हम आपको देंगे।
लेकिन बस जगह जगह पर ताली ऐसे मारते रहा करो तो माता जी लोग भी आपके पीछे पीछे बजाएंगे। भाई देवी जी को भी ऐसी हम रोज 50 रुपए दे देते हैं कि इनकी तरफ देखना, जब इनको नींद आने लगी तो खुद ही ताली बजाने लगे। सब जागृत रहते हैं ना लोग बाग। तो आज मेरे ठाकुर जी के विवाह की घड़ी आ जाएगी। राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी को हरकर स्वयंवर से उठाकर लाए थे। अब राजा परीक्षित भी सोचने लगे, भगवान है उठाकर लेकर आए थे, मतलब भाई भगवान है तो इज्जत के साथ एक पिता के साथ जाके अपना रिश्ता मांग लाते, उठाकर लेकर आ गए। घर की जगह रहती है। नहीं, परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए भगवान, परीक्षित महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ इस प्रकार राक्षस विधि से क्यों विवाह किया है ना? तो राक्षस विधि यही होती है कि भगाकर शादी कर लेना, ये राक्षस विधि के अंतर्गत आता है। और जो हम लोग करते हैं, हमारे घर में 7 फेरे होते हैं, बकायदा रिश्तेदार इत्यादि, ये राक्षस विधि के अंतर्गत नहीं आता। तो परीक्षित कहते हैं कि इन्होंने भगाकर क्यों शादी करी, ऐसा विवाह क्यों किया और उसका हरण क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदर्भ के राजा भीष्म के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली, और इनकी एक पुत्री भी थी रुक्मिणी। सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती, उन्हें ही अपना स्वामी रुक्मिणी ने मान लिया था। परंतु यहाँ रुक्मी जी का एक मित्र था जिसका नाम था शिशुपाल। अब मित्र दे बोले भाई चलो संबंधी बन जाए, होता है। अब जब रुक्मी ने अपने पिता से कहा कि भैया देखो अपनी एक ही बहन है, अच्छे घर में देंगे अपन, ज्यादा इधर नहीं देते। और रुक्मिणी जी ने मेरे माधव, मेरे ठाकुर को अपना पति रूप में वर्ण कर चुकी थी। अब विवाह तो होने वाला था किसके साथ? शिशुपाल के साथ। सारी बातें डन हो गई। आज के लेन देन भी जैसे आज के जमाने में चलता है, भाई कितना लगेगा, कितना लोगे, कितना देंगे, क्या क्या मिलेगा, फीस टीवी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले एक मोटरसाइकिल तो चाहिए ही चाहिए कम से कम हमारे लड़के के लिए। और हाँ, अपनी लड़की तो ना मांग रहे, तुम्हारी लड़की से तो घूमेगी इसमें, होता ना ऐसा, है ना? हम अपने लड़के के लिए, हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, ये हम किसके लिए मांग रहे हैं? तुम्हारी लड़की के लिए। तो फिर सब विवाह की बातें हो गई। अब भगवान को पता है कि नहीं पता है, तो सारी बात को एक पत्र में लिखकर आज रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचाया। अब ब्राह्मण लोग मैसेंजर बन गए, अभी भी मैसेंजर ही है ना? दूध का काम एक ब्राह्मण से, क्योंकि जो बड़ी बात होती थी वो दूतों के हाथ में पहुंचाई जाती थी। विश्वास पात्र ब्राह्मण, ब्राह्मण को जो बोला जाता है वो वही करता है। देखिए हमारी एक प्यारी नन्ही सी छोटी सी 2 बहनें आई है ना? आप लोगों का स्वागत है। ये हमारी रियल सिस्टर है अमृता शर्मा, हमारी छोटी बहन है। अब भी हमने देखी, अभी कथा में इतना डूब गए, इसको देखी नहीं कि कब आके बैठ गई। आओ इधर पे आओ, दोनों आओ। एक दिन हमने कहा कि ऐसे आते जाया करो आप लोग घर वाले भी,
उनको भी कॉन्फिडेंस होता है ना, हमारा लड़का कुछ कर रहा है ना। ये हमारी दोनों बहनें और हमारी रियल सिस्टर ये है, हमारी प्यारी बहन, छोटी बहन है। हमारे माता पिता के हम 2 संतानें हैं। और उनकी फ्रेंड है ये मेघना जी, है ना। तो इनका स्वागत है, दोनों मेरी बहनों का, प्यारी सी छोटी सी। तो आज अब चलिए, अब ठाकुर जी देखिए